हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप? सब ठीक हो ना? आज है 11 मार्च एंड आज है मंडे। आज से बोर्ड्स एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है हमारे यहाँ। अगर आप मेरी सीनियर हो एंड आप मेरे वीडियोस देखते हो तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स एग्ज़ाम। वैसे तो आज जो 10th की जो बोर्ड्स एग्ज़ाम थी वो 10 बजे से थी शायद से, जहाँ तक मुझे पता है। आप तो निकल गए होंगे एग्ज़ाम देने के लिए। येस, तो नेक्स्ट ईयर हमारी होगी बोर्ड्स एग्ज़ाम। मतलब मेरे को अभी सोच सोच के ऐसा हो रहा है कि नेक्स्ट ईयर मैं बोर्ड्स एग्ज़ाम देने वाली हूँ। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, बट उससे उसी के साथ मैं नर्वस भी हूँ। वो सब साइड में रखते हैं एंड अभी हमारी फाइनल एग्ज़ाम है कल से। मतलब ऐसे नहीं, बट जो देख क्या क्या कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं होते हैं, कि जो जिस हमारी हिंदी की एग्ज़ाम, तो जिसको नहीं पता है तो उसको मैं बता दूँ कि गुजराती मीडियम में हमें सिलेक्ट करना होता है 10th में कि हमें हिंदी लेना है या संस्कृत लेना है। दोनों में से हम एक ले सकते हैं। तो ज़्यादातर सब लोग संस्कृत लेते हैं क्योंकि हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट है एंड इस लैंग्वेज के हिसाब से बहुत सारे मार्क्स कट हो जाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन में संस्कृत होता है, तो इसलिए हिंदी की एग्ज़ाम हमारी जल्दी है। वैसे संस्कृत की भी यही मंथ में है, बट जो मेन सब्जेक्ट है जैसे कि मैथ्स, एसएस, गुजराती, साइंस एंड इंग्लिश है वो नेक्स्ट मंथ में है। मतलब अप्रैल में हमारी एग्ज़ाम है वो सारे सब्जेक्ट की। एंड इस मंथ में जो दो सब्जेक्ट की एग्ज़ाम है वो यहाँ पर दिख रही है। वैसे मेरी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी हो गई है, पीटी एंड कंप्यूटर की, जो थी 6 मार्च को। वो मैं आपको बताना भूल गई थी क्योंकि उस टाइम पे नहीं मेरी वीडियोस अपलोड कर रही थी एंड ना ही कुछ कर रही थी। तो इसलिए मैंने अभी बता दिया है कि वो मेरी एग्ज़ाम हो चुकी है। तो कल है हमारी हिंदी की फ़ाइनल एग्ज़ाम। एंड ये एक बात अच्छी है क्योंकि हमारी जो ये एग्ज़ाम है हिंदी के एग्ज़ाम 10th में भी हमें हिंदी नहीं लेनी है। तो इस वजह से हमारे सर ने हमें आईएमपी क्वेश्चन दे दिए हैं कि इनमें से ही आने वाले हैं, क्योंकि ये पेपर जो है वो हमारे स्कूल में ही निकलता है। इस वजह से वही करना है। यहाँ यहाँ से बाहर का कुछ भी नहीं आएगा एग्ज़ाम में। वैसे नहीं आना चाहिए, बट पता नहीं, वैसे तो नहीं आएगा। यस, तो अभी अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। तो अभी तक मैं क्या कर रही थी कि वैसे कल हमारे रिलेटिव में शादी थी। इस वजह से मैं कल से अभी तक मैं एकदम रिलैक्स मूड में चली गई थी क्योंकि हमारी ट्यूशन की एग्ज़ाम अभी अभी ख़त्म हुई है। इस वजह से मैं थोड़ी सी रिलैक्स मूड में थी, बट फिर मैंने सोचा कि पढ़ाई तो करनी ही है, कल हमारी हिंदी की एग्ज़ाम है, उसके लिए भी पढ़ाई करनी है। लेट्स स्टार्ट आवर स्टडीज़। तो यहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दी थी एंड पहले मैंने एस नॉर्मल सा वो स्टॉप वॉच चलाया था, पर फिर मैं थोड़ी देर के बाद फ़ोन स्क्रॉल करने लगी थी। मैं ऑनेस्टली आपको बता ही देती हूँ सब कुछ, तो इस वजह से मैं फ़ोन स्क्रॉल करने लगी थी। फिर उसके बाद हमारे लंच का टाइम हो गया था, तो लंच करने के बाद मैं आराम से सो गई थी। वैसे तो सोना नहीं चाहिए था क्योंकि बहुत सारा पढ़ना बाकी था, बट मुझे नींद आ रही थी एंड मैं जब भी नींद नींद में पढ़ती हूँ तो मुझे वैसे भी कुछ याद रहने वाला है नहीं। इस वजह से मैं सो गई थी एंड उसके बाद मैंने 2 घंटे का टाइमर लगाया था एंड उसके साथ पढ़ाई करी थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही कि ये मेरा टाइमर चल रहा था 2 आवर्स का, उसमें अभी भी 24 मिनट्स बाकी है एंड अभी बज रहे हैं 4:30। तो मुझे लग रही है भूख, इसीलिए अभी मैं नीचे जा रही हूँ एंड मैंने बहुत मतलब बड़े दिनों से मैगी नहीं खाई है। इस वजह से मैं आज बनाने वाली हूँ मेरे हाथ की टेस्टी टेस्टी मैगी। तो ये है मेरे हाथ की टेस्टी टेस्टी मैगी, जो कि बहुत ही अच्छी बनी थी। तो यहाँ पर था छोटा सा एएसएमआर के जिसमें फ़ैन का वॉइस भी आ रहा था, बट ठीक है चलो आ रहा था। मैं अभी बात करती हूँ कि मेरी ट्यूशन की एग्ज़ाम कैसी गई, क्योंकि वो बताना रह गया था, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही छोटा बना था तो इस वजह से उसमें बताना रह गया था। तो अभी वैसे बातें कर लेते हैं अच्छे से। मेरी ट्यूशन की एग्ज़ाम थी वो बहुत ही अच्छी गई है, ऐसा भी मैं नहीं कहूँगी, और बहुत ही बुरी गई है ऐसा भी मैं नहीं करूँगी। ठीक ठाक गई है क्योंकि ट्यूशन के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाया था इस बार। क्योंकि क्या है ना कि जानबूझ के ही हमने प्रिपेयर अच्छे से नहीं किया था, ऐसा भी कह सकते हो। क्योंकि एक बात जो कि बतानी रह गई थी कि हमारे स्कूल में जो 9th का होता है वो ऐसा होता है कि फाइनल एग्ज़ाम में फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम दोनों का होता है, क्योंकि हम 10th के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं एक तरीके से। बट हमारी स्कूल थोड़ी सी उल्टी है।
हमारे स्कूल में ऐसा नहीं है, सिर्फ मैथ्स में ही फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स आने वाले हैं, एंड वो भी वैसे ही जो 10th में मेन है, मतलब 10th में जो आने वाला है वही चैप्टर्स है मैथ्स में भी। तो इस वजह से बट स्कूल में ट्यूशन में ऐसा नहीं था। ट्यूशन में हमें पूरी बुक करनी थी, एंड इसीलिए वो स्कूल में आने ही नहीं वाला, तो वो करके हम क्या ही करेंगे, मतलब हमें क्या ही फ़ायदा होगा उसका। तो इस वजह से हमने नहीं प्रिपेयर करा था, और जिस वजह से थोड़े जो क्वेश्चन थे उसमें डाउट हुआ था कि ये नहीं आता है, मैं अभी कैसे करूँ। तो यहाँ पर मैं रात को पढ़ाई कर रही थी, एंड यहाँ पर आ गई थी छिपकली, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। एंड तो इस वजह से फिर मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई थी। थोड़ी देर तो वैसे वहाँ पर बैठी थी, बट वो बहुत ही ज़्यादा से इधर उधर भाग रही थी, तो फिर मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई थी, जहाँ पर मेरे मम्मी पापा सो रहे थे। तो वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने मम्मी पापा को रात को परेशान करा था, आई थिंक 11:30-12 बजे के अराउंड। बट क्या करूँ यार, मुझे छिपकली से इतना ज़्यादा डर लगता है। तो एक जगह पर, मतलब यहाँ पर मैं बैठी थी, वहाँ पर थोड़ी देर पढ़ाई करी, बट वो मुझे फा नहीं रहा था, क्योंकि मम्मी पापा वहाँ पे सो रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, तो फिर मैं नीचे बैठ गई थी आराम से गद्दा वद्दा बिछा करके। फिर मैं रात को सोई थी 2:32 को, रात को ऐसे सब कुछ कंप्लीट करके सोई थी। एंड फिर मैंने थोड़े से शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, कि जिससे मैं सुबह में इतना ही मैं लर्न करके चली जाऊँ स्कूल एग्ज़ाम देने। तो ये पुरानी क्लिप है वैसे तो, बट थोड़ी सी आपसे बातें करनी रह गई थी, तो इसीलिए मैं ये क्लिप लगा दे रही हूँ कि अच्छे से बातें कर पाऊँ। अभी मैं अपनी हिंदी की एग्ज़ाम दे कर के आ चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि मेरी एग्ज़ाम कैसी गई है, तो बता देते हैं। ये थी मेरी हिंदी की अब तक की, अब मतलब मेरी स्कूल लाइफ के लिए लास्ट हिंदी की एग्ज़ाम, क्योंकि अभी हिंदी की एग्ज़ाम कभी भी देने में नहीं आएगी, क्योंकि जो गुजराती मीडियम होता है उसमें 9th तक की आप हिंदी पढ़ सकते हो, 10th में अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, बट ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इस वजह से मैं भी नहीं पढ़ने वाली हूँ, मैं संस्कृत लूँगी 10th में। मेरी हिंदी की एग्ज़ाम ऐसा भी नहीं कह सकती कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी गई है और बहुत ही ख़राब गई है, वैसे भी नहीं कह सकते। एंड क्या हुआ ना कि मैं हिंदी में तो वैसे आज तक मैं कभी भी ऐसे काव्य पंक्ति में लर्न करके गई होंगी ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि मैं काव्य पंक्ति बहुत ही कम लर्न करके जाती हूँ, मैं ज़्यादातर करती ही नहीं हूँ काव्य पंक्ति। पता नहीं क्यों मेरे को काव्य पंक्ति करने में ना मौत आती है सच में। तो इस वजह से वो मैं तो करके ही नहीं गई थी, तो 2 मार्क्स तो उसमें कट होंगे। फिर थोड़े से शायद से ग्रामर पोर्शन में पर्यायवाची एंड एक विलोम शब्द जो होते हैं ना, वो दोनों में एक एक मेरे शायद से गलत हो सकते हैं। फिर राइटिंग सेक्शन की बात करें तो राइटिंग सेक्शन में भी थोड़ी सी गलती हुई है मेरी, वो तो ऐसे में तो जाएगा ही जाएगा, फुल मार्क्स तो उसमें आने वाले हैं नहीं। एंड उसी के साथ शायद से मेरा जो गद्यार्थ ग्रहण होता है ना, उसमें भी मतलब जो पैसेज दिया गया होता है उसमें से हमें आंसर देना होता है, तो उसमें भी शायद से 1-2 मार्क्स कट होंगे, क्योंकि वो मैं गलत लिख के आई हूँ, मुझे पता है, क्योंकि वो मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो कुछ ना लिखो, इससे अच्छा कि मैं कुछ भी लिख ही दिया था फिर मैंने। येस, तो ये था मेरा हिंदी के एग्ज़ाम का अपडेट जो कि मैंने आपको देना था। तो अभी मेरी पीटी एंड कंप्यूटर की थियरी की एग्ज़ाम है, तो उसके लिए जब मैं प्रिपेयर करूँगी उसके लिए भी व्लॉग शूट करूँगी ही। येस, बस यही था मेरा हिंदी एग्ज़ाम का अपडेट जो कि मुझे आपको देना था। आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।